देखो, कर्म से आज तक ना किसी को भगवान मिले। कर्म तो कीचड़ बताया है। कर्म से क्या होता है, कर्म अच्छा किया तो पुण्य हो गया, और पुण्य से स्वर्ग जा सकते हैं आप, और खराब कर्म हो गया तो नरक में जाना पड़ेगा। तो कर्म से स्वर्ग और नरक की सीढ़ी है। भक्त मान ले, सबने एक स्वर से कहा कि भगवान से बड़े भक्त हैं, भगवान की एक बार पूजा सेवा नहीं हो पाए और भगवान के भक्तों की सेवा हो जाए तो भगवान की अपनी आप सेवा हो जाती। कैसे? जैसे एक माता है, पेट में बच्चा है और पेट में बच्चा होने के कारण से वो माता को खिलाओ पिलाओ तो बालक अपने आप पुष्ट हो जाएगा, हो जाए। तो इसी प्रकार भक्तों के अंदर भगवान रहते हैं हृदय में, और कलयुग में ये प्रधान है अंग। एन कैन विधि दान एन कैन विधि दीने दान करे कल्याण। लेकिन इसमें सावधान, जीव आत्मा है, दुष्ट है। जीवात्मा को दुष्ट कहा है। जीवात्मा स्वाभाविक ही अहंकारी है, क्योंकि जीव धर्म अहमित अवमाना, इसको स्वाभाविक अहंकार रहता है। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, ये अंदर से भाव हो जाए, और नहीं अंदर से तो धीरे धीरे बाहर से भी करें। बाहर की साधना भी मानी जाती है। हाँ, शरीर से, शरीर भगवान के दरबार में जाए तो लेट गए भगवान से। मैं ये पूछ रहा था महाराज जी, अच्छा बताया आपने ये। मैं ये बोला था कि भगवान को पाने के लिए मनुष्य को कर्म करने पड़ते हैं या भगवान की कृपा होती है जब उसको भगवान मिलते हैं? आपके अनुसार कौन सा सही है? देखो, कर्म से आज तक ना किसी को भगवान मिले। कर्म तो कीचड़ बताया है। कर्म से क्या होता है, कर्म अच्छा किया तो पुण्य हो गया, और पुण्य से स्वर्ग जा सकते हैं आप, और खराब कर्म हो गया तो नरक में जाना पड़ेगा। तो कर्म से स्वर्ग और नरक की सीढ़ी है। ठीक है। कर्म से कोई आज तक भगवान, हाँ, कर्म को वो भक्तिमय बना देवे। कर्म सेवा भाव से करे कि हम कर्म नहीं कर रहे, हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे। तो सेवा एक ऐसी चीज है कि वो भक्त भगवान को मिलाती है। सेवा से मेवा मिलती है, सेवा ही सबसे बड़ी है। हम कह रहे दान भी कर रहा है तो वो दान से लाभ नहीं होता है क्या? सेवा कर, दान तो करना है लेकिन सेवा कर रहे हैं हम। सेवा कुछ दिया रहा तो वो कर्म ही ना महाराज जी। कर्म वो बदल जाता है, वो कर्म नहीं रहेगा, फिर भक्तिमय हो जाएगा। वो कर्म नहीं रहता है। कर्म जब तक रहता है जब तक लाभ नहीं होगा, और वो भक्तिमय हो गया, उसकी एक सीढ़ी है। सीढ़ी क्या? भक्ति जब होती है वो, जब वह कर्म भगवान की तरफ जुड़ जाता है, जब सेवा की तरफ जुड़ जाता है, तो वो कर्म ना रहकर सेवा हो जाती है, और भगवान की भी सेवा कर रहे हैं, भक्तों की। और हमको तो कर्म में अहंकार है, दान में अहंकार है। तो एक अच्छा दान बढ़िया चीज है, लेकिन उसमें एक मल है, एक दोष छिपा हुआ है। अहंकार आ जाता है कि मैं तो दानी हूं, और वो छपाने लगता है, छिपाता नहीं। तो इसलिए दान करना ही नहीं, क्या करना है? सेवा करना है। सेवा में नम्रता रहती है, और दान में अहंकार रहती है, और नम्रता दीनता भगवान को प्रिय है। इस सेवा से ये लाभ है। दीनता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, विनय आ जाएगी, और यहाँ तक सारे गुण आ जाएंगे तो भगवान हमको उसको स्वीकार करें। और अहंकार रहेगी तो भगवान से, अहंकार तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। हटो तुम, जाओ स्वर्ग जाओ, नरक जाओ। इसलिए कोई भी काम करना, आज तक सेवा के बिना किसी ने कुछ नहीं पाया। चाहे वो दान कर ले, चाहे तपस्या कर ले, चाहे जप कर ले, चाहे यहाँ तक जप कर ले। जप का भी एक अहंकार हो जाता है। अरे मैं 1 लाख जप करता हूँ, नाम जप जो चल रहा है आज। हाँ, 1 लाख नाम जप करते, गायत्री मंत्र करते, ये करते, वो कोई लाभ नहीं है। लाभ कब होगा? जब हम वो अहंकार को छोड़ करके भगवान मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपका केवल मात्र नाम का सहारा है, और आपका सेवक हूँ। आप नाम से प्रसन्न होते हैं, इसलिए नाम को जप करके भगवान आपकी प्रसन्नता की प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपका ये भाव रहेगा। संत महात्मा नाम कीर्तन सुन करके प्रसन्न होते हैं। आपके भक्तों को सुख देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आपका कीर्तन करता हूँ, आपका नाम जप करता हूँ। तो नाम बहुत बड़ा है जी, लेकिन उसमें भाव थोड़ा बदल दिया जाए तो वो ज्यादा लाभ करेगा। लेकिन भाव नहीं बदला अंदर से तो लाभ तो होता है, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं, वो धीरे धीरे वहीं गड्ढे में चला जाता सब।
कई लोग बहुत दिन से साधना कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं ले पा रहे। हाँ, नहीं ले पा रहे। बहुत दिन से हरे कृष्ण हरे राम करते रहते और उल्टा काम करते तो लाभ नहीं हो पा रहा। नाम का हम निंदा नहीं कर रहे, नाम से, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा लाभ करने के लिए कहा है नाम निरूपण नाम जतनते सुप्रगट जिम मूल रतनते। उस नाम से भगवान प्रकट हो जाएंगे। नाम भगवान नहीं है लेकिन हम उस नाम को भगवान नहीं मानते, साधारण मानते, तो उसके लाभ नहीं और ही बताते। बहुत बातें हैं लेकिन समय तो ज्यादा ना हो जाए। नहीं महाराज जी, एक चीज और, जैसा अभी आपने बताया, तो जो गलत कर्म होते हैं वो हमारा शरीर करता है, तो कष्ट आत्मा को क्यों? देखो जब शरीर, आपने बोला कि माता पिता की सेवा में लगाओ, हाँ, शरीर से करो, आत्मा से भगवान का नाम लो, यही बोला ना आपने। तो जब शरीर पाप कर रहा है पूरे, तो कष्ट आत्मा को क्यों? आत्मा इसलिए, अभी आत्मा भी कर रहा है उसके साथ में। मन क्या है, शरीर के साथ मन भी जाता है, मन भी लगा हुआ है। मन भावनाएं लगी हैं। जब भावना नहीं रहती है तो वो कर्म पाप नहीं देता है। मूल भावनात्मक जो कर्म होते हैं उससे पाप पूर्ण होता है। जब भावना भगवान में जुड़ जाती है तो कर्म कभी हो जाते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता है। चाहे अरे कई लोग किसी को मार देते, मर जाते हैं धोखे से, तो उसकी भावना नहीं थी कि इसको मारे में, मर जाते हैं, वो पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगता है। भावना उसकी जब भगवान में जुड़ गई है और उससे कोई व्यक्ति जीव हत्या हो गई धोखे से और भावना बिल्कुल नहीं थी तो उसको पाप नहीं। अब देखो यहाँ देखिए, वो रहते हैं जेल में, मारने फांसी लगाने वाले तो उनको पाप ज्यादा इसलिए नहीं लगता है कि वो जज की आज्ञा है, उसने अपराध किया है, उसकी भावना थोड़ी रहती है इसको मारे, लेकिन वो तो उसके पाप के कारण से उसको माने आज्ञा से मार रहा है, उसको पाप लगता है। पाप ज्यादा नहीं लगता उसको, क्योंकि वो तो एक नौकर है, स्वामी की आज्ञा से उसको किया है, किया नहीं। जज है, न्यायाधीश है, वो माने कई लोगों को फांसी लगा देता तो उसको क्या पाप लगता है? उसका दंड है उसको। जैसे भगवान ने बाली को मारा, क्योंकि बाली ने बहुत बड़ा अपराध किया था। अनुज बधु भगनी सुत नारी इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई ताए बदे कछु पाप ने। इतना बड़ा कन्या को रखने वाला, अपने भाई की बहू को रखने वाला, भगवान ने कहा उसको बिना आंखें नीचे मार देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो भगवान ने उसको दंड दिया। अब लोग बात झूठे मूठ कहते बाली को भगवान ने मार दिया, उसका क्या अपराध? तो बहुत उसने स्वीकार किया, दो अपराध स्वीकार। एक तो अपराध जी क्या, उसने अपनी भाई की जीते जी रख लिया था। दूसरा अपराध क्या है, भगवान को सबसे श्रेष्ठ है अपना भक्त प्यारा है, सेवक से और भगवान भक्तों से प्यारा कोई नहीं जाएगा, भगवान ने कहा है। तो वह सुग्रीव को भक्त हो गए थे, भगवान की शरण हो गए थे, उसको मारना चाहता और भगवान ने उसको मौका भी दिया एक बार के, तब भी नहीं। इसके बाद माला पहना है कि देखो ये हमारे आश्रित है, इसको देखो कंठी पहना दिया हमने, अब तो इसको जान जाओ, इससे लड़ना नहीं, अलग हो जा, मैत्री कर लो। फिर भी अहंकार के कारण से बाली उसको मारना चाहता था, तो भगवान ने उसको मारा और भगवान को कोई अपराध नहीं, उसने स्वीकार किया है कि भगवान मेरी आपकी कोई गलती नहीं, मेरा अपराध है, अब आपकी शरण हो गए हैं। जैसे सुग्रीव शरण मुझका भी, तो भगवान ने कहा अचल कर दे तुम्हारे को, हम माने फिर सरी कहा नहीं भगवान आप है सामने, आपका नाम है, अब जीने में कोई फायदा नहीं, ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लगता है कि अधर्म हो गया लेकिन होता नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि धर्म हो गया, धर्म होता नहीं, धर्म की जगह अधर्म हो जाता है। बहुत चीजें ऐसी है धर्म मान लिया है लेकिन धर्म नहीं, वो अधर्म हो जाता है। तो धर्म और भक्ति कहाँ है? भगवान में है। धर्म विग्रह भगवान का है, जहां भगवान से जुड़ेंगे वो भक्ति हो जाएगी, धर्म हो जाएगा, और भावनात्मक भगवान में जुड़ेगी तो हम कुछ भी करेंगे हमको पाप नहीं लगेगा। पाप करना नहीं चाहिए लेकिन एकाएक बिना भावना के हो जाए तो पाप नहीं लगता है। माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं, अब सेवा से क्या है, कर्म तो है, माता पिता की सेवा करना अच्छा भी है, पूजनीय है, लेकिन उससे ज्यादा लाभ ये धर्म हो जाएगा आपका। माता पिता की और धर्म से आपको स्वर्ग लोक मिल जाएगा, स्वर्ग लोक चले जाएंगे। धर्म से स्वर्ग, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं धर्म हो जाएगा, गाय की सेवा कर रहे हैं धर्म हो जाएगा। लेकिन भगवान के भक्तों की और भगवान की सेवा करने से भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े, भगवान उनसे जुड़े हैं। और प्रेम और भक्ति तो भगवान में ही है, भक्तों में और संसार में कहीं नहीं है। खींचने वाले हैं, कम करने वाले हैं संसार वाले।
तो कीमती बात यही है, सत्य बात यही है। इसको तोड़ मरोड़ करके लोग बात चाहे उसका अनर्थ है। आजकल कई बातें ऐसी लेती, उसका विद्वान जो तोड़ मरोड़ करके उसका उल्टा अर्थ लगा देते हैं, तो माने अब बहुत विद्वान है, लेकिन वो गलत है उनका। सही तो बात जो है, कीमती बात है कि भगवान में भक्ति है, भगवान में प्रेम है, भक्तों में प्रेम है, क्योंकि भगवान के नाते जुड़े हैं वो, इसलिए भक्त और भगवान से जुड़ने में ही लाभ है। सारा संसार, चाहे भागवत देख लो, चाहे रामायण देख लो, चाहे भक्तमाल ले, सबने एक स्वर से कहा कि भगवान से बड़े भक्त हैं। भगवान की एक बार पूजा सेवा नहीं हो पाए और भगवान के भक्तों की सेवा हो जाए तो भगवान की अपनी आप सेवा हो जाती। कैसे? जैसे एक माता है, पेट में बच्चा है और पेट में बच्चा होने के कारण से वो माता को खिलाओ पिलाओ तो बालक अपने आप पुष्ट हो जाएगा, हो जाए। तो इसी प्रकार भक्तों के अंदर भगवान रहते हैं हृदय में, और भक्तों को खिलाएंगे, देंगे, लेंगे तो अपने आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भक्तों को नहीं खिलाया तो भगवान भूखे रह जाते हैं। जो भी बात कहेंगे, प्रमाण कहेंगे, कोई पूछना चाहे तो प्रमाण देंगे उसका, ऐसा माने बात नहीं कहेंगे जो प्रमाण के बिना। जी एक और बस लास्ट, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। जी आपके अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है? क्या दान करना चाहिए? सबसे बड़ा दान तो करना ही नहीं चाहिए, सेवा करना ही नहीं चाहिए, सेवा करना चाहिए। हमने अभी बताया इसमें। मैं वही पूछ रहा हूँ, सेवा से तो कुछ भी कर दो वो बड़ा दान हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान में, भगवान की भक्तों में पहुंचेगा। है दान नहीं, सेवा। सेवा भगवान की जाती है और उसके बाद सेवा भक्तों की जाती है। और सब जगह दान करोगे कुछ परसेंट मिलेगा, लेकिन उसमें अहंकार आ जाएगा, दोष आ जाएगा, और दोष आ जाएगा, एक कीचड़ लग जाएगा, तो वो क्या होगा, आपकी जगह हानि कर देगा। कलयुग में ये प्रधान है अंग। एन कैन विद दान, एन कैन विद दीने, दान करे कल्याण। लेकिन इसमें सावध, हम जीव आत्मा है, दुष्ट है। जीवात्मा को दुष्ट कहा है। जीवात्मा स्वाभाविक ही अहंकारी है, क्योंकि जीव धर्म अहमित अवमाना, इसको स्वाभाविक अहंकार रहता है, थोड़े में रहते। और जब वो दान करने तो धीरे धीरे अहंकार प्रफुल्लित होता है। तो अहंकार जब हो जाएगा तो हमको वो लाभ की जगह, और कितना अहंकार बढ़ जाए तो लाभ कम होगा, हानि। पैसा हो जाएगा तो पैसा से भी दान करेंगे तो धन घटेगा नहीं, लेकिन वो धन भी तो हानिकारक हो जाएगा दान से। तो दान करूं, लेकिन एक सावधानी है, हम लोगों में क्षमता है सावधान कि अहंकार नहीं करना है, तब तो लाभ हो जाएगा। और सेवा में अहंकार नहीं, दीनता आ जाएगी। तो दान बड़े से बड़ा दान है, क्या है? भगवान की सेवा। सेवा से बड़ा दान कोई नहीं है। कहते हैं हम आपका झाड़ू की सेवा का दान कर रहे हैं, झाड़ू लगाने की। हम क्या जल दान कर रहे हैं, जल की सेवा कर रहे हैं। हम क्या है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कीर्तन की सेवा कर रहे हैं। भगवान का नाम सुन, चेतन महाप्रभु कीर्तन करके सेवा करते थे, उनकी आज सेवा। तो ये बात समझ में आ जाए आपके श्रोताओं का, चैनल वालों को, तो इसी जीवन में छोटे छोटे साधक वो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कितनी भी कथा सुनते रहो, कितना भी टीवी देखते रहो, चाहे मोबाइल देखते रहो, सबसे हानि के अलावा कि कलयुग है, इसमें दुर्गुण जल्दी पुष्ट होते हैं। और सत्संग की बात 100 बार सुनेंगे तब वो जमेंगी। 100 बार ये बात कहेंगे हम कि सेवा भाव रखो, सेवा करो, सेवा करो, 100 बार तब आएगी थोड़ी सी। और कहें अरे नहीं ये करो, गांजा पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, जुआ खेलो, तुरंत समझ में आ जाएगा, तो तुरंत समझ में आ जाए। और आजकल यही सब जगह हालत चाल बिगड़ रहा है क्यों, कलयुग का। इसलिए कुसंग बहुत जल्दी व्याप्त हो जाता है। और महाराज बहुत कीमती बात बताए जो कोई नहीं बताता है। टीवी और मोबाइल में सत्संग तो है, लेकिन कुसंग ज्यादा है। देखते दिन भर कैसा कुसंग है। जैसे लड्डू है, लड्डू बेसन का बनाओ, बेसन का जब लड्डू बनाएंगे तो उसमें घी रहता है, और क्या रहता है, चीनी रहता है, और क्या रहता है, बेसन रहता है। 3 चीज रहती। सब जानते हैं कि घी, बेसन और चीनी का बनता है लड्डू, लेकिन उसमें थोड़ा सा विष मिला दिया जाए, किंचित, चुपके से, कोई उसको देखना नहीं कि इसमें क्या मिला। लेकिन जब हम लड्डू खाएंगे तो घी, चीनी और उसका असर नहीं, किसका असर है, विष जाएगा।
तो ये टीवी में और मोबाइल में लड्डू तो है, बढ़िया बढ़िया बात, सत्संग कथा सत्संग मिलेगी, लेकिन सब में एक विष मिला हुआ है, और वो विष असर, इसलिए तो बदलाव हो रहा है। सबसे पहले वो असर करता है। इसलिए देखो आज का की छोरा कैसी हालत हो गए, एक्टर ने कह दिया भैया चुटैया कटवाना चाहिए, तो सब चुटैया कटवा दी थी, हिंदुत्व बना कर। कोई कहे नंगे होना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, आजकल शहरों में देखिए तो तुरंत नंगे हो जाएंगे डाले। आजकल शहरों में जाओ क्या स्थिति है, ये कुसंग जल्दी प्रवेश कर रहा है, और माता पिता की बात नहीं मानती लड़की। आजकल छोरी ऐसा पहन जो माता पिता को भी खराब लगे, और माता पिता इसको नहीं पहनो, नहीं मानती, क्यों? कुसंग घुस गया किसी मोबाइल में और टीवी में देखा आजकल का, और उसमें तो कुसंग 100 बार एक बार में प्रवेश कर जाता है, और सत्संग 100 बार करे। इसलिए बहु काल करिए सत्संगा। गरुड़ जी से उन्होंने कहा शंकर भगवान ने कि सत्संग बहुत करना चाहिए, जीवन बदलना है, नहीं तो महाराज जीवन नीचे की तरफ सरक रहा है। जैसे पानी आप डालिए तो नीचे जल्दी जाएगा, और उसको चलाने के लिए तो बहुत उपाय करना पड़ता है, तो ये उपाय है सत्संग करो, बहुत बार करो, लेकिन विवेक से करो। आजकल सत्संग के नाम पर कुसंग की बातें सुना रहे लोग बाग, उससे भी बचना है। इसलिए जो सत्संग हो रहा है उसमें भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम है, तो वो सत्संग करें। और ऊट पटांग चीजें उसको नहीं सुने, ये सत्संग। और ऐसा जो सत्संग सुना रहा है वो संत ऐसा सत्संग सुना रहा है जो भगवान के बारे में गुरु, और नहीं तो हम लोग कलयुगी जीव हैं। कलयुग में छूट तो बहुत है, लेकिन वो छूट का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्या लाभ नहीं ले पा रहे हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कोई नहीं ले पा रहा। पहले आत्मा और जो बड़े बड़े वो इसके वो धर्मात्मा बने हुए हैं, जिनको हम बहुत आस्था उनमें रख दिया है, उनका जब अंदर का आचरण देखता घुस करके, तो एकदम अंदर बाहर से सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि भगवान से जुड़ना है, भक्ति को बढ़ाना है, प्रेम को बढ़ाना है, तो दो ही उपाय है, एक भगवान के भक्त, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, यही उपाय है। और दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा उपाय करोगे तो कोई लाभ नहीं। ठीक है महाराज जी, इसी के साथ 2 बार कीर्तन। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये बहुत हंसते रहे, कोई हंसी की बात, हमारी बात सुन के इनको ज्यादा आ रही थी। तो आप सभी भक्तों ने सुना, आज आपके जो प्रश्न थे 1-2 मैंने उनका भी महाराज जी से जो भी संक्षेप में उत्तर लिया है कि जो नए साधक हैं कैसे भगवत मार्ग की तरफ चलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बार बार पूछी जाती है आपके कमेंट्स में भी मैं देखता हूँ, और पर्सनली भी आप पूछते हैं कि गुरु का चयन कैसे किया जाए, वो भी महाराज जी ने बताया। और सबसे ये नई चीज मुझे भी आज पता चली है कि गुरु और सतगुरु वो दोनों अलग अलग होते हैं। गुरु को खोजना पड़ता है, लेकिन सतगुरु स्वयं मिल जाते हैं, ऐसा बोला है ना महाराज जी? नहीं बोला ना आपने? सतगुरु वो होता है कि जिसको देखने के बाद आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, आपका शरीर नहीं, आपकी आत्मा को जो प्यास है ना वो उन्हें देखते ही मिट जाए, वो सदगुरुदेव होते हैं। और गुरुदेव को थोड़ा खोजना पड़ता है। और महाराज जी ने बताया था कि गृहस्थ में रहकर कैसे आप भगवत नाम का जप इस संसार जो कलिकाल चल रहा है उसमें लेते हैं, और सत्संग आप 100 बार सुनते हैं तो प्रवेश करता है, और जो फालतू की चीजें है वो एक बार में प्रवेश हो जाती है। कितना अच्छा महाराज जी ने उदाहरण भी दिया आपको, एक थोड़ा सा विष मिला देते हैं लड्डू में तो वो विषैला हो जाता है। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले दर्शन के साथ, ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा।